वेलकम बैक टू मेरा वास्तु मेरा भाग्य। हमारे साथ लगातार मौजूद है पुनीत जी, जो कि आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं और छोटी छोटी खास जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेक से पहले आपने 2 मैजिकल फॉर्मूले के बारे में जान लिया है, अब जान लेते हैं तीसरे मैजिकल फॉर्मूले के बारे में, यानी कि घर में आप क्यों तनाव महसूस करते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी एंट्री हम घर में कर लेते हैं कि घर में आते ही डिप्रेशन क्यों हो जाता है आपको। दोस्तों, जब हम बाहर जाते हैं, अपने दोस्तों के बीच में होते हैं, तो हमें लगता है हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर आते हैं, आपके सारे मंसूबे ढेर हो जाते हैं। आपको लगता है कि क्या रखा है जिंदगी में, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूं। आपको सक्सेसफुल लोग याद आते हैं और अपनी फॉल्ट्स नजर आने लगती हैं। तो यह सबसे बड़ा गलत कदम होता है, क्योंकि तरक्की नहीं मिलती ऐसी सोच से। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिप्रेशन दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। आपको मैं एक बहुत ही अच्छा उपाय दे रहा हूं। उपाय क्या, ये एक एनालिसिस है। अगर इसे आप अपने घर में देखेंगे तो सब लोगों का डिप्रेशन दूर हो जाएगा और लाइफ में आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। साउथ वेस्ट में जाइए दोस्तों। साउथ वेस्ट में अगर कोई बड़ी खिड़की है तो समझ लीजिए कि आपके घर में डिप्रेशन पक्का मेहमान बन करके बैठ जाएगा, क्योंकि वह घर से जाएगा नहीं। मैं अक्सर मुंबई में या कई जगह पर जाता हूं जहां पे ज्यादातर फ्लैट्स बने हुए होते हैं, तो वहां पे लोग क्या करते हैं कि चूज करते हैं घर नॉर्थ ईस्ट की एंट्री और साउथ वेस्ट का बेडरूम। लेकिन साउथ वेस्ट का बेडरूम आते ही उन्हें ओपन चाहिए होता है, सी फेसिंग हाउसेस होते हैं। तो साउथ वेस्ट में एक बहुत ही बड़ी लाइफ साइज विंडो दे दी जाती है। नॉर्थ ईस्ट में छोटा सा मेन डोर और साउथ वेस्ट में बहुत बड़ी विंडो। तो ऐसा करने से एनर्जीज डिप्लीट हो जाती हैं और वह एनर्जीज आप तक नहीं आ पाती हैं। तो डिप्रेशन दूर भगाइए, साउथ वेस्ट की विंडो को बंद करके रखिए, कर्टन करके रखिए, सिर्फ और सिर्फ शाम को ओपन कीजिए। बिल्कुल। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजू जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सोलापुर से जुड़ गए हैं राजू जी, वेलकम, पूछिए अपना सवाल। राजू जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। तरुण जी वेलकम, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी बताइए तरुण। हाँ सर, मेरा फ्लैट जो है बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग ही है। ओके, मेरा फ्लैट बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग है। सवाल पूछें। हाँ, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो बच्चों पे मित्रता में प्रॉब्लम आती है। ओके, और एक घर में थोड़ा तनाव भरा माहौल ही रहता है। देखिए, मैं आपको उपाय बता रहा हूं कि बच्चों की नेचर क्यों जिद्दी बनती है। बच्चों को अगर आपने दक्षिण पश्चिम में बिठाया रखा है या उनका कमरा उस दिशा में है, तब बच्चों का एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है और उनका जो डोमिनेशन है आप पर वह भी बढ़ जाता है। तो बच्चों का पढ़ने का कमरा नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। जब वह पढ़ने बैठे तो उन्हें नॉर्थ की तरफ फेस करके पढ़ाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। घर में तनाव क्यों बढ़ता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की दिशा को आप ज्यादातर अंधकार करके रखते हैं। मैं कई जगह पर देखता हूं ड्राइंग रूम बनाया हुआ होता है नॉर्थ ईस्ट में, और ड्राइंग रूम का मतलब होता है कि जब गेस्ट आएगा तभी ड्राइंग रूम के दरवाजे खोलेंगे और गेस्ट वहां बैठेगा, उसे आप एंटरटेन करेंगे। कभी कभी क्या होता है 15-15 दिन तक गेस्ट हमारे घर में नहीं आता। तो नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अंधेरा कमरा होता है, ना इवनिंग में वहां लाइट्स जलती हैं। तो इसीलिए तनाव की जो स्थिति है वह आ जाती है। नॉर्थ ईस्ट को खिला करके रखिए तो जिंदगी आपकी खिली रहेगी। बिल्कुल। और पुनीत जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया डिप्रेशन के बारे में, हालांकि एक कारण ये भी होता है कि कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर से कॉम्प्लेक्स फील कर लेते हैं, जिसकी वजह से घर में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है कि अगर कोई पॉजिटिव चीज भी करे तो वो भी नेगेटिव लग जाती है। ये है हमारा चौथा मैजिकल फॉर्मूला, तो देखिए क्या है इसमें खास। दोस्तों, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप बहुत पैसे वाले हैं लेकिन आपको अपने ऊपर बड़े पैसे वाले लोग दिखे, आपका ब्रदर पैसे वाला है, आपसे ज्यादा पावरफुल है, तो आपको इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यू विल फील कि आप तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो हुई एक अलग बात, लेकिन नॉर्थ वेस्ट जो कटा हुआ है वही देता है आपको यह फीलिंग्स। नॉर्थ वेस्ट अगर आपके घर में कटा हुआ होगा, नॉर्थ वेस्ट का कोई भी वास्तु डिफेक्ट होगा, तो आपके घर में यह फीलिंग्स आ जाएंगी। नॉर्थ वेस्ट में प्योर व्हाइट कलर आपको करवाना चाहिए। व्हाइट एगेट स्टोन्स के 5 स्टोन्स आपको नॉर्थ वेस्ट में रखने हैं, तो यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल।
चलिए राजू जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। राजू जी वेलकम, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्कार राजू जी, सवाल पूछें। हाँ सर, मैं हमेशा घर में आता हूँ तो चिड़चिड़ करता हूँ। ओके। और हमेशा बीमार रहता हूँ मैं, कमर दर्द पाँव दर्द में रहता है मेरा हमेशा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, 2-3 उपाय देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं, ज्यादा चिड़चिड़ापन है, आप सुबह तैयार होते समय नॉर्थ की दिशा की तरफ फेस करके चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाइए। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ फेस करते हुए चंदन का तिलक आपने अपने माथे पर लगाना है। जब भी जल ग्रहण करें, जब भी पानी पिए, नॉर्थ दिशा की तरफ देख करके पानी पिए। मेरा दावा है कि आपका चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। अगले एपिसोड में आप हमें फोन करके बताएं कि क्या हुआ आपके साथ। और अगर आपके घर में तनाव रहता है या आपको बदन दर्द रहता है तो बीम से दूर रहिए। जो वास्तु में हम बीम्स की बात करते हैं हमेशा, कॉलम और बीम, वह बहुत स्ट्रेस देते हैं। तो जहां पर भी कॉलम और बीम है उससे 2 फुट दूर होकर के आपने बैठना है। बिल्कुल, तो फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है merawaastu@meemarathi.tv। और सर हमारे पास कई मेल्स भी आई है, उनमें से एक मेल्स का जिक्र कर लेते हैं जिनका नाम है संजय गुप्ता। ओके। इनका प्रश्न ये है कि इनका जो एंट्रेंस गेट है वो वेस्ट की तरफ है और बड़ी बालकनी जो कि 2 बेडरूम के साथ अटैच्ड है वो नॉर्थ की तरफ है जी। किचन जो है साउथ ईस्ट की तरफ है, जी। लेकिन उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें भी हो रही है। देखिए जो वास्तु यह बता रहे हैं उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी जो बैल्कनी है वो है नॉर्थ की तरफ है। तो आप नॉर्थ के अंदर जो बैल्कनी बनी हुई है उसके अंदर क्लटर बिल्कुल नहीं रखें। कभी कभी मैंने देखा कि जूते चप्पल वहीं पे रखे जाते हैं जहां बैल्कनी होती है। मॉप जितने भी होते हैं, झाड़ू पोछा, टूटी फूटी चीजें, कूलर, यह सब चीजें नॉर्थ की बैल्कनी यानी कि कोई भी बैल्कनी जो अवेलेबल है वहां रख दी जाती है। तो आप अपनी बैल्कनी चेक कीजिए कि यहां तो नहीं, कहीं आपने ये सारा सामान रखा हुआ। वेस्ट का बेडरूम भी ठीक है, साउथ ईस्ट की किचन भी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, और इतनी अच्छे टिप्स आप पुनीत जी दे रहे हैं। आई एम डैम श्योर कि ज्यादातर लोग चाहते होंगे कि वो भी आपसे मिले, आप उनके घर पहुंचे। तो उन लोगों के लिए हम एक खास चीज लेकर आए हैं। जी हाँ, एक सवाल हम आपसे पूछेंगे और इस हफ्ते का सवाल ये है कि रसोई में खाना किस दिशा में बनाना चाहिए। 3 ऑप्शन हम आपको देंगे। पहला ऑप्शन है पूर्व। मेरे ख्याल से आप पहले ये बताइए कि इस सवाल का जवाब देने पर हमारे दर्शकों को मिलेगा क्या? बिल्कुल मैं बताता हूँ क्योंकि ये मेरे से रिलेटेड है तो मुझे बताना अच्छा लगेगा। दोस्तों हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और उस सवाल का आपने जवाब देना है। जवाब जो अगर आप सही देंगे तो बहुत सारे लोग सही जवाब देंगे, क्योंकि हमारा शो बहुत सारे लोग देखते हैं और वास्तु में रुचि भी है आपको। उन जितने भी जवाब आएंगे उनमें से जो लकी विनर होगा उनके घर मैं खुद, जी हाँ मैं खुद विजिट करने आऊंगा। इसका कोई भी कमर्शियल लेन देन नहीं है दोस्तों, यह है आपके लिए एक गिफ्ट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर आऊं, आप मुंबई में हैं या नागपुर में हैं या कोलकाता में हैं या दिल्ली में हैं, कहीं पर भी आप हैं, अगर आपका जवाब सही निकलता है और आप लकी विनर निकलते हैं तो मैं आपके घर में वास्तु विजिट के लिए आऊंगा। बिल्कुल, और अब फटाफट सवाल भी जानना चाहते होंगे व्यूअर्स हमारे। चलिए हम आपको बता देते सवाल क्या है इस वीक का, कि रसोई में खाना किस दिशा में बनाना चाहिए। पहला ऑप्शन है पूर्व, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और तीसरा ऑप्शन है उत्तर। और ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रही है, आप अपना सही आंसर इस पर मेल कर सकते हैं और एक सुनहरा मौका पा सकते हैं पुनीत जी से मिलने का, और जो भी वास्तु दोष है आपका वो आप दूर कर सकते हैं। चलिए आपने जान लिया तमाम मैजिकल के बारे में, लेकिन चौथा मैजिकल, जी हाँ चौथा मैजिकल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स के बारे में, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स की वजह से लोगों में ईर्ष्या का भाव आ जाता है। लेकिन सर सबसे ज्यादा ये भी देखा जाता है कि तमाम नेगेटिविटी को दूर करने के बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ अच्छा भी हो वो चीज अच्छी नहीं लगती उनको। उपाय हम बता चुके हैं, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन सब चीजें करने के बावजूद कुछ लोग उन चीजों को मानते नहीं है। सही, ऐसा क्यों होता है सर? देखिए हम जब किसी चीज को नहीं मानते हैं तो उसके पीछे हमारा बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जिसे हम ईगो बोलते हैं। और अगर आप मेरी बात माने दोस्तों, ईगो थोड़ी बहुत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक ड्राइविंग फोर्स होता है। अगर यह होगी तभी आप आगे तरक्की भी करेंगे। तो ज्ञान लेने में और उसे अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जरूर लीजिए। बिल्कुल, और शो के एंड में हम एक टिप दे देते हैं। जी हाँ, टिप ऑफ द शो। तो क्या कुछ है वो खास सलाह जो कि आपके वास्तु दोषों को दूर करेगी, तो जरूर देखिए।
दोस्तों, टिप ऑफ द शो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। टिप ऑफ द शो में आपके लिए ये एक तरीके से खाने के बाद मीठे वाली बात हो जाती है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपके घर में जूते कहाँ रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जूतों की अलमारी को दरवाजे के आसपास रख देते हैं। अगर आपका दरवाजा नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ में आपने सारे के सारे जूते रख दिए तो आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वह रुक जाएगी, वहीं की वहीं स्टक अप हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो नॉर्थ में कभी भी जूतों को स्टोर करके आपने नहीं रखना है। यह है आपके लिए टिप ऑफ द शो। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि इस बात का ध्यान आप जरूर रखेंगे। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ठीक इसी समय एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। जी।